अब राजेश 24 का हो चला था और शांति देवी को अपनी बहू लाने की चिंता सताने लगी थी। इसी चिंता का जिक्र एक दिन उन्होंने अपनी नंद से किया, जो पास के ही कस्बे अरिया में ब्याही थी। बस फिर क्या था, बात चल पड़ी। नंद जी ने ही अपने पड़ोस में रहने वाले एक मास्टर साहब की बेटी सुमन का रिश्ता सुझाया। सुमन ने 12वीं पास की थी, सिलाई कढ़ाई में कुशल थी और स्वभाव की बड़ी शांत और सुशील थी। एक शुभ दिन देखकर महेश्वर प्रसाद, शांति देवी और राजेश के साथ लड़की देखने अरिया पहुंचे। सुमन जब कांपते हाथों से चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसकी झुकी हुई पलकों और चेहरे की मासूमियत ने शांति देवी का मन मोह लिया। महेश्वर प्रसाद ने 2-4 सवाल पूछे और राजेश ने तो बस नजरें उठाकर एक बार देखा और फिर झुका ली। रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने बाद बड़ी धूमधाम से राजेश और सुमन का विवाह हुआ। जब सुमन लाल जोड़े में दुल्हन बनकर धर्मपुर के उस घर में उतरी तो लगा जैसे घर की पुरानी दीवारों में भी जान आ गई हो। ठीक यही सब कुछ बगल वाले घर में भी चल रहा था। जगदीश, जो पेशे से किसान थे, स्वभाव में महेश्वर प्रसाद से एकदम उलट थे। ठहाके लगाकर हंसना, ऊंची आवाज में बात करना और यारों दोस्तों के साथ महफिल जमाना उनका शौक था। उनका भी एक ही बेटा था, किशोर, जो राजेश का हमउम्र था। किशोर अपने बाप पर गया था, हंसमुख और बातूनी। जब राजेश की शादी की बात चली तो जगदीश ने भी अपने बेटे के लिए लड़की खोजना शुरू कर दिया। उनके लिए रिश्ता आया कटिहार के पास एक गांव से। रिश्ता लेकर आई थी जगदीश की साली। लड़की का नाम था मालती। मालती के परिवार वाले खेती किसानी करते थे और इलाके में उनके परिवार का नाम तंत्र मंत्र और स्थानीय देवी देवताओं की गूढ़ पूजा पाठ के लिए भी जाना जाता था। जब जगदीश का परिवार मालती को देखने गया तो मालती ने किसी संकोच या शर्म का पर्दा नहीं रखा। उसकी बड़ी बड़ी तेज आंखें जैसे सामने वाले के मन के भीतर झांक रही हों। वो सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में एक अजीब सी कशिश और तीखापन था। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और राजेश की शादी के 6 महीने के भीतर ही किशोर भी घोड़ी चढ़ गया और मालती बहू बनकर जगदीश के घर आ गई। अब धर्मपुर की उस गली में 2 नई नवेली दुल्हनें थी। शांति देवी और जगदीश की पत्नी कमला अपनी अपनी बहुओं को एक दूसरे से मिलाती, घर गृहस्थी की बातें सिखाती। सुमन अपने शांत स्वभाव के कारण सबकी प्रिय बन गई। वो शांति देवी की हर बात सिर झुकाकर मानती और 24 घंटे घर के काम में लगी रहती। वहीं दूसरी तरफ मालती घर का काम तो करती, पर उसका मन हमेशा कुछ और खोजता रहता। वो अक्सर सुमन के घर जाती, उससे बातें करती, पर उसकी नजरें हमेशा सुमन के घर की चीजों, उसके रहन सहन और उसे मिल रहे प्यार का जायजा लेती रहती।